हेलो वेल माय स्टूडेंट्स, माय डियर। स्पोकन इंग्लिश की अगली कड़ी में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं कुछ ऐसे टिप्स फर्दर दूंगा जो आप लिखने में और बोलने में समर्थ होंगे। एक्चुअली वॉट एवर आई विल टीच यू दैट विल बी स्ट्रिक्टली according to the rules of grammar, which will help you both in writing and in speaking, and also in competitive examination. तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं एक छोटी कहानी सुनाऊं। फैबल्स फैबल्स एक छोटी कहानी होती है जिसके कुछ मॉरल लेसन भी होते हैं। मैंने आप लोगों के लिए द क्रो एंड द पीचर इस फैबल को चुना। ये एक ग्रीक फैबल है जिसे कभी वहाँ के स्थानीय एशप एशप बच्चों को सुनाया करते थे और उससे बस में उन्हें कुछ न कुछ मिल जाता था और उनकी जीविका चलती थी, तो उसे ही फैबल कहते हैं। मैं वही कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, द क्रो एंड द पीचर, कौवा और घड़ा। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले कुछ ऐसे ग्रामर्स के रूल है मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बगैर उसके जो है आपको यू विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, बिकॉज इफ आई स्पीक इन इंग्लिश कंप्लीटली फॉर यू फॉर मेक यू अंडरस्टैंड और आपको कैपेबल बनाने के लिए कि आप कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, इससे पहले मैं आपको जो है इस कहानी में, इस शॉर्ट स्टोरीज में प्रयुक्त होने वाले कुछ ग्रामर्स के रूल में बता देना चाहता हूं। देयर, इट, वर्ब टू बी और नो और नॉट का प्रयोग मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देयर को लेते हैं। देयर को इंट्रोडक्टरी कहते हैं। इंट्रोडक्टरी मतलब परिचय कराने वाला। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, इंट्रोड्यूस मीन्स परिचय कराना, इंट्रोडक्टरी मीन्स परिचय कराने वाला। इट भी वही इंट्रोडक्टरी है। तो देयर का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर कोई डूअर यानी सब्जेक्ट, कर्ता डायरेक्ट अपने बारे में नहीं कहता है। वहां हम लोग देयर का डमी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उस देयर का कोई मायने नहीं रहता। जैसे देयर इज ए किंग, एक राजा है। देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। देयर वॉज ए ट्री इन माई कोर्ट यार्ड, मेरे आंगन में एक पेड़ थी। यहां पे देयर का कोई मायने नहीं होता। हमें यह दर्शाना होता है कि एक पेड़ था, एक राजा था। इसके साथ वर्ब टू भी लगा, वाज वेयर। वर्ब टू विल भी है, मैं आगे बता रहा हूं आपको। दूसरा, जब किसी वाक्य में, मैं इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं आपको। देयर वाज ए किंग, वाज ए किंग, इज ए किंग, इज ए बॉय। ये वाज जो है था, वर्ब टू भी है और यही इंट्रोडक्टरी देयर कहलाया। इस सब्जेक्ट को, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यहां पर सब्जेक्ट खुद अपने से काम नहीं कर रहा। अगर अपने से स्वयं सब्जेक्ट बोलता, कहता, अपने बारे में कुछ बताता तो देयर का इस्तेमाल नहीं होता। इसी देयर को इंट्रोडक्टरी कहते हैं, इसी देयर को डमी कहते हैं। इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये इस्तेमाल यही है, अर्थ कोई नहीं रहता। और देयर जब जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो, तो देयर का इस्तेमाल हम लोग वहां करते हैं एज ए डमी। सब्जेक्ट
को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जहां सब्जेक्ट खुद डूअर नहीं होता है। और जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, हैं रहता है, वहां हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां सब्जेक्ट के पहले था, है, वाज मीन्स था, इज मीन्स है। बहुत सारे लोग रहेंगे तो पीपुल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, ओके। और तब वाज नहीं होके वेयर हो जाएगा, और तब इज नहीं होकर आर हो जाएगा। तो जिस वाक्य के अंत में था, थी, रहे, वहां हम लोग जो है देयर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, देयर ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जैसे श्याम इज देयर, श्याम इज देयर। ये देयर और ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में, ओके। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो वहां देयर का मीन्स, देयर का मतलब वहां हो जाता है, वहां, वहां। और ये वहां एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहलाया, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहलाया, ओके। वहां देयर का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, देयर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जबकि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में रहे, या पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे। पास्ट इंडेफिनिट में जब वाक्य रहे तो हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर लिव्ड ए किंग। जब पास्ट टेंस में रहे, बंद करो थोड़ा सा। We also use there where we have to indicate, explain the object. कभी कभी देयर का इस्तेमाल वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, और तब देयर का मतलब वहां हो जाता है। जैसे श्याम इज देयर, श्याम वहां है। यहां श्याम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और देयर ऑब्जेक्ट। यहां देयर का मीन्स वहां हो जाता है, और तब इसे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहते हैं, ओके। अब देयर का इस्तेमाल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं जब सब्जेक्ट नहीं रहे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में कैसे करते हैं? देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहता था, ओके। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, लिव्ड ए किंग, ओके। पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस में, ओके। देयर वेयर टू गर्ल्स स्टैंडिंग देयर, देयर वेयर टू गर्ल्स स्टैंडिंग देयर। पास्ट कंटिन्यूअस में भी देयर का इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट नहीं रहता है, या सब्जेक्ट रहता है तो उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, ठीक सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, देयर आर मेनी गर्ल्स सिटिंग देयर, सिटिंग, देयर आर गर्ल्स, देयर आर मेनी गर्ल्स सिटिंग, कई लड़कियां बैठी हुई है, तो देयर का इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ
मॉडल वर्ब के साथ भी देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। मॉडल वर्ब के साथ जैसे देयर में बी ए देयर का कर देता, ठीक है। देयर का इस्तेमाल हम लोग रुक जा भूल जाते हैं रे। देयर का इस्तेमाल हम लोग कुछ अन्य तरीके से भी कर सकते हैं मॉडल वर्ब के साथ भी। जैसे देयर में बी सम वाटर इन दिस वेल, कुएं में कुछ पानी होना चाहिए, हो सकता है, आशा करते हैं हम लोग मॉडल वर्ब के साथ। देयर शुड बी ओल्ड पर्सन्स इन एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार में बूढ़े व्यक्ति होने चाहिए। ओके, इस तरह भी हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इट पे आ जाते हैं, वो भी इंट्रोडक्टरी है। इट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? इट का इस्तेमाल हम लोग ऋतु बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, दिन बताने के लिए, समय बताने के लिए करते हैं। ओके, जैसे ऋतु बताने के लिए इट इज समर, इट इज विंटर। मौसम, वेदर बताने के लिए आज बहुत ही गर्म मौसम है, इट इज वेरी हॉट वेदर टुडे, इट इज वेरी हॉट वेदर टुडे। समय बताने के लिए 8 बजे हैं, इट इज 8 o'clock। दिन बताने के लिए रविवार का दिन था, इट वॉज संडे। 1983 की बात है, इट वॉज द मैटर ऑफ 1983। ओके, लेकिन ऋतु, मौसम, दिन या समय के बारे में कुछ अन्य बातें कही जाए और अंत में था, थी, थे, हैं नहीं रहे, तो वहां हम लोग जो है अन्य तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मौसम बदल गया, वेदर चेंज्ड, गर्मी आ गई, समर केम। 1980 का दिन बड़ा अच्छा था, द डे ऑफ 1980 वॉज वेरी गुड। ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और यह भी याद रखना है हम लोगों को कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं। इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इज एम आर को, वो वर्ब टू भी मैं आता हूं इसके बाद। तो इसके साथ, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इट वॉज संडे, इट इज 8 o'clock, वाज इज हमेशा सिंगुलर है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ द फर्दर यूज ऑफ इट। इट का आगे इस्तेमाल ऐसे होता है, इसका इस्तेमाल कभी कभी इन्फिनिटिव के तौर पे भी होता है। उदाहरण के तौर पे, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, और उसके बाद इट का इस्तेमाल जानवर के लिए, खास करके छोटे जानवर के लिए, चिड़िया के लिए, और वैसे बच्चों के लिए जिसका सेक्स नहीं मालूम हमें, वो लड़का ही है लड़की, इट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जैसे इट इज ए बेबी, इट इज बेबी, आई डोंट नो वेदर इट इज सी और ही, वो लड़का ही है लड़की। पेड़ हरा है, कह रहे हैं ट्री इज ग्रीन। उसके बाद प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत लंबा है, इट इज
very tall. Okay? कोयल चिड़िया है. Cuckoo is a bird. It sings well. It is black in color. तो छोटे छोटे जानवरों के लिए इट इज एन एंट, चींटी है. छोटे जानवरों के लिए, बच्चों के लिए भी हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं. और उसके बाद इट का इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन पर अगर जोर देने की बात हो, इम्फेसिस डालें किसी नाउन या प्रोनाउन पे, तो वहां भी हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे इट इज आई हु ऑलवेज हेल्प्ड यू. इट इज आई हु ऑलवेज हेल्प्ड यू. यह मैं ही था, यह मैं ही हूं जिसने तुम्हारी हमेशा मदद की. ओके? इट इज राम, ये राम है. हु स्टोल माई बुक, जिसने मेरी किताब चुराई. तो वहां भी जोड़ देने के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं. जिरेंड के साथ भी इट का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर. गोइंग देयर, वहां जाने से कोई फायदा अब नहीं हो, कोई उपयोग नहीं है. बिकॉज टाइम इज अप, क्योंकि समय पूरा हो चुका है. तो वैसे ही इस तरीके से हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं. तो मैं समझता हूं देयर का और इट का इंट्रोडक्टरी के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैंने कोशिश की है आपको समझाने का. अब उस कहानी में, यानी द क्रो एंड द पीचर में, नॉट का भी इस्तेमाल हुआ है, नो का भी इस्तेमाल हुआ है, और वर्ब टू का भी इस्तेमाल हुआ है. नो का इस्तेमाल मैं बता देना चाहता हूं, नॉट का इस्तेमाल ही बता देना चाहता हूं. सिंपल सी बात है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से समझ जाएंगे. नॉट का इस्तेमाल वहां होता है जहां की कोई संख्या रहे, किसी तरह की संख्या रहे. एक रहे, 1 2 3 4 5 10 20 50, ओके, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हो. ओके, वहां हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं. आई हैव नॉट एनी रुपीज. रुपीज गिन सकते हैं, मनी को गिन नहीं सकते हैं. ही हैज नो मनी. ओके, इनफ, मच, इन सब के पहले जो है नो का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते हैं. और जहां गिन सकते हैं वहां हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं. आई हैव नॉट सीन 2 बॉयज. मैंने 2 लड़के नहीं देखे. ओके, वहां हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं. काउंटेबल नाउन के आगे के लिए जहां नकारात्मक सेंटेंस हो, वहां नॉट का इस्तेमाल करते हैं. और जहां नहीं गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन है, वहां हम लोग नो का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर हम कहते हैं, ठीक है, हाँ, कभी कभी जो है सर्टेनिटी के लिए भी जो है, ठीक है, नो का इस्तेमाल और नॉट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये समझ ले. मान लीजिए, जैसे, ठीक है, हम कहेंगे कि देयर इज नो चेयर इन द रूम. देयर इज नो चेयर इन द रूम, मतलब रूम में कोई कुर्सी नहीं है, कुर्सी नहीं है, सिंपली. ओके, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज नॉट चेयर, यह कुर्सी नहीं है, मतलब इसका यह हुआ यह कुर्सी नहीं है, यह टेबल है. जहां सर्टेनिटी दिखानी हो वहां हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे किसी कप में चाय है, चाय नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो टी इन द कप. चाय में, कप में चाय नहीं है. ओके,
देयर इज नो टी इन द कप, कप में चाय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कप में चाय, कप में चाय जो है नहीं है। ओके, लेकिन अगर कहते हैं देयर इज नॉट टी इन द कप, मतलब कप में चाय नहीं है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, तो वहां हम लोग जो है नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नॉट जो है हमें सर्टेनिटी देता है। ओके, आई हैव नो चेयर, मेरे पास कुर्सी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी ने पूछा कि हैव यू चेयर, क्या तुम्हारे पास कुर्सी है? तो आप कह सकते हैं आई हैव नॉट चेयर्स बट टेबल, मेरे पास कुर्सी नहीं है बल्कि टेबल है। इस तरह से नो और नॉट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं वर्ब टू बी पर। ओके, अब वर्ब टू बी जैसा कि हर कोई जानते हैं ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। इसे बड़ा ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताता हूं। सुपरफ्लुअस वर्ड का, अननेसेसरी वर्ड्स का, अननेसेसरी रूल्स का इस्तेमाल, वीडियो को लंबा करना है। सिंपल सी बात है। वर्ब के वर्ब टू बी के रूप होते हैं प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वेयर, और फ्यूचर में विल बी, शैल बी। एक्चुअली बी का मतलब ही होता है होना, रहना, माने एग्जिस्टेंस में रहना, एग्जिस्ट करना, बी का मतलब होता है। तो प्रेजेंट में सिंपली इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वेयर, फ्यूचर में विल बी, शैल बी। और इसके कई फॉर्म होते हैं, जैसे बी बीन हो जाता है, बी बीइंग हो जाता है। ओके, ओके, हम लोग जनरली टेंस में इस्तेमाल करते हैं। मैं 10 दिनों से खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 10 days। वह सोमवार से स्कूल जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ओके, जैसा मैंने बताया कि मॉडल वर्ब के साथ इसका इस्तेमाल होता है। आई शुड बी ए लायर, यू मे बी ए हीरो। ओके, यू वुड बी डैशिंग। ओके, इट माइट बी रेन। ओके, एक्चुअली वर्ब टू बी का मीन्स होता है रहना, एग्जिस्ट, अस्तित्व में रहना, बनना, होना। ओके, सिंपली ऐसे मैंने बता ही दिया। मान ली प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वेयर, फ्यूचर में विल बी, शैल बी। ओके, ठीक है। और बी में आईएनजी लगा के हम लोग इसे जिरेंट भी बनाते हैं। ओके, और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जैसे ही इज बीइंग डिस्टर्ब्ड, वो परेशान किया जा रहा है। ओके, और जैसे आई एम बीइंग डिस्टर्ब, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है, मैं परेशान किया जा रहा हूं। सिंपली टेंस में जैसा कि जानते हैं वो 10 वर्षों से जा रहा था, ही हैज बीन गोइंग फॉर 10 years। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। इस तरह भी वर्ब टू बी का इस्तेमाल होता है। और फ्यूचर में जैसे मॉडल वर्ब जितने भी हैं उन सब के साथ भी वर्ब टू बी का इस्तेमाल होता है। जैसे आई शुड बी ए लॉयर, मैं एक वकील, मुझे एक वकील बनना चाहिए। यू मे बी ए हीरो, तुम एक हीरो बन सकते हो। शुड, मे, माइट, कैन, ही कैन बी ए स्ट्रॉन्गर मैन, वह एक मजबूत आदमी बन सकता है। यू कैन बी ए टीचर, तुम एक टीचर बन सकते हो। जितने मॉडल वर्ब हैं सारे के सारे जो है के साथ वर्ब टू बी का इस्तेमाल हो सकता है। बी में आईएनजी लगा के इसे जिरेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, और
नेक्स्ट आ जाता है बी का इस्तेमाल, जैसे हैविंग बीन, जैसे हैविंग बीन, इसे कहते हैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कह सकते हैं इसे, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग बीन ए लायर, आई नो हाउ मच distress in the court। एक वकील होने के नाते मैं जानता हूं कि कोर्ट में कितनी परेशानी होती, कितनी दबाव रहता, कितना मेंटली हम लोग टेंशन में रहते हैं। तो इस तरह वर्ब टू बी का इस्तेमाल किया जाता है। डियर, मैं समझता हूं कि आज आप लोग वर्ब टू बी, देयर, इट और नो नोट के बारे में अच्छी जानकारी आप लोगों को हो गई होगी। वक्त चूँकि वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए द क्रो एंड द पिक्चर मैं सुनाऊंगा, और मैं समझता हूँ आप लोग उसे बड़ी ही सावधानी से, यू विल लिसन टू दैट वेरी फैबल वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश इन व्हाट मैनर इंग्लिश इज स्पोकन। ओके, तब तक के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक्स ए लॉट ऑफ थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग। ओके।